हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे, सेहतमंद होंगे। और आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत खुश हूँ, मज़े में हूँ और सेहतमंद हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर शेयर करने वाली हूँ कि मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे ये सब चीज़ें मैनेज कर रही हो, कैसे खाना पीना हो रहा है आपका, अकेले रहती हो, कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबके साथ अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा शेयर करूँ कि मैंने सारी चीज़ें कैसे मैनेज की हैं। और बस इस वीडियो बनाने का एक यही मोटिव है कि जो भी अभी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं, मैं उनको मोटिवेट कर सकूं कि इतने मुश्किल टाइम में भी आप खुद का ख्याल कैसे रख सकते हैं और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का ख्याल भी कैसे रख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को जानना भी है कि कैसा रहा मेरी प्रेगनेंसी कैसी चल रही है और कैसा रहा मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर और अभी मेरा कौन सा मंथ चल रहा है। तो जो अभी मेरा मंथ चल रहा है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप गेस कर सकते हैं कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है। और जब मैं आपके साथ इतना सब कुछ शेयर कर ही रही हूँ, अपने सारे रूटीन शेयर कर रही हूँ प्रेगनेंसी के, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर शेयर भी करूँ। और मुझे करना भी चाहिए आपके साथ अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर शेयर। तो जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। अगर आप सब लोग मेरे व्लॉग स्टार्टिंग से देखते हैं, मेरे साथ स्टार्टिंग से कनेक्टेड हैं, तो आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम के लिए मैं बीच में बिल्कुल ही गायब हो गई थी। यूट्यूब से कोई मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा था। मैं यूट्यूब पे बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बाकी सारी चीज़ों से सफ़र कर रही थी। इसलिए मैं अपनी वीडियोज़ ही शूट नहीं कर पा रही थी। तो ये बात जून की है और मैंने अपना पीरियड जो है वो मिस कर दिया था। वैसे मेरी जो साइकिल है वो हमेशा रेगुलर रही है, जिस डेट पे आनी होती तभी आती है। पर इस बार जो मेरा पीरियड था वो जून के टाइम पे मिस हो गया था। और मेरे लोअर एब्डोमेन में भी काफ़ी ज़्यादा पेन था उस टाइम पे। हालांकि ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है और मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से। पर फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी में 3 इयर्स का गैप हो गया, तो इतना कुछ ज़्यादा याद भी नहीं रहता कि क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो मैं ऑलमोस्ट सब कुछ भूल चुकी हूँ, बस थोड़ा बहुत ही याद है रहा मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी का। तो लोअर एब्डोमेन में पेन था और क्रैम्पिंग भी हो रही थी मुझे। तो मुझे लग रहा था कि पीरियड्स तो आ ही जाएंगे क्योंकि जब दर्द हो रहा है तो। और फिर 3-4 दिन गुजर गए पर मेरी डेट नहीं आई। तो मेरी जो सिस्टर है वो डॉक्टर है, मैंने उन्हें कॉल की और उनसे पूछा कि मेरी पीरियड्स मिस हो चुके हैं और अभी इतने दिन हो चुके हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसा कर, तू वेट कर, एटलीस्ट 10 डेज और वेट कर, और अगर 10 डेज तक भी नहीं आते हैं तो फिर तुम चेक करो, वो जो प्रेगनेंसी किट आती है उससे एक बार कंफर्म करो। और फिर जब तक प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो रही है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तब तक भी अपना ख्याल रख थोड़ा। अच्छे से खा पी और उछल कूद मत करियो ज़्यादा, सीढ़ियाँ मत चढ़ियो उतरियो। और ये सारी चीज़ें मुझे पहले से भी पता थी क्योंकि ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ये सब चीज़ें करती हूँ, अच्छे से खाती पीती हूँ। वो कहने लगी अगर कुछ चीज़ अंदर है तो उसको डेवलप होने के लिए अच्छे से खा। और बाकी देखते हैं, देखते हैं ऊपर वाले की क्या मर्जी है। अगर प्रेगनेंसी है भी और नहीं भी है, लेकिन तू अपना ख्याल रख इस टाइम पे। तो 8-10 दिन हो चुके थे और मेरी पीरियड नहीं आया था। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि अब प्रेगनेंसी किट लेकर आओ। तो फिर वो प्रेगनेंसी किट लेकर आया और फिर मैंने उसका टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। और फिर उसके बाद मैं भी इतनी खुश और हस्बैंड भी इतने खुश, और फिर हमने ऊपर वाले को बहुत शुक्र अदा किया। तो मैं खुश तो बहुत थी, लेकिन जो एक चीज़ वो थी ना कि मेरे लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन था, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रही थी। मैंने अपनी सिस्टर से भी पूछा कि मेरे दर्द है बहुत, तो वो कह रही थी ये नॉर्मल है। लेकिन वो है ना कि मतलब ह्यूमन टेंडेंसी के हम मानते नहीं है। और बस मैं भी वही दिमाग में कि दर्द क्यों है दर्द क्यों है, कभी गूगल कर रही हूँ, यूट्यूब कर रही हूँ, और उसमें सारी वही नेगेटिव नेगेटिव बातें उन्होंने डाल रखी थी। जो उन्होंने लिखा हुआ था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं होना चाहिए ये दर्द, अगर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो ये नॉर्मल है, पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो नहीं होना चाहिए। तो दर्द चल रहा था मेरा साथ साथ। और फिर हस्बैंड कहने लगे कि चलो फिर डॉक्टर की हम अपॉइंटमेंट लेते हैं नेक्स्ट डे। और फिर हम डॉक्टर के पास गए। मैं ये सारी चीज़ें ना पहले से रिसर्च कर चुकी थी और मुझे थोड़ा सा आइडिया भी था कि अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बस ये प्रेगनेंसी हमारी पॉजिटिव आई है से देखकर बस यही बोलेंगे कि हाँ ये आपकी प्रेगनेंसी तो है। और जो बाकी चीज़ें होती हैं जैसे बेबी की हार्ट बीट, ये सब ना 6 to 8 वीक में चेक करते हैं वो। ये सारी चीज़ मैं पहले से ही जानती थी, मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी थी इस बारे में। और पहले की प्रेगनेंसी का भी मुझे थोड़ा बहुत तो याद था ही। तो खैर हमने नेक्स्ट डे की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली और हम चले गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने भी वो टेस्ट देखा जो
उन्होंने बोला कि हाँ प्रेगनेंसी है, कॉन्ग्रेट्स, और अभी आप अपना ख्याल रखो बहुत। और उन्होंने हमें बोला कि आपका एक अल्ट्रासाउंड होना है, वही जो मैंने आपको बताया, जो 6 वीक वाला अल्ट्रासाउंड होता है। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो प्रेगनेंसी का, उसमें बेबी की ग्रोथ देखते हैं और हार्ट बीट चेक करते हैं मेनली बेबी की। तो उन्होंने बोला कि 6 वीक से पहले मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा ये अल्ट्रासाउंड, क्योंकि क्लियर नहीं होता है उसमें, और इसी वीक में आपको जाकर ये अल्ट्रासाउंड करवाना है। और उसके साथ साथ उन्होंने हमें मेडिसिन भी दी, प्रेगविट नाम है उसका। मैं आपके साथ पहले भी कई बार अपने ब्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ मेडिसिन। उन्होंने बोला कि आप मॉर्निंग में और नाइट में स्टार्ट कर दें इसे लेना। और ये जो मेडिसिन है ना, डॉक्टर कई बार ना जब आप बेबी प्लान कर रहे होते हो तभी डॉक्टर आपको ये रिकमेंड करते हैं ये वाली मेडिसिन। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है बेबी के ग्रोथ के लिए और आपके खुद के लिए भी। तो खैर हम डॉक्टर के पास से आ गए और मैंने वो मेडिसिन लेनी स्टार्ट कर दी। और बस मैं 6 वीक का बेसब्री से वेट कर रही थी और सोच रही थी कि पूरी तरह खुश तो मैं तभी होंगी 6 वीक के बाद, जब मैं अपनी बेबी की हार्ट बीट सुन लूंगी। और बस ऊपर वाले से दुआ कर रही थी कि सब कुछ अच्छा रहे, सब मैं अपनी बेबी की हार्ट बीट अच्छे से आ जाए ये सब। और सब चल रहा था आराम से। और मगर मेरे लोअर एब्डोमेन में पेन भी चल रहा था तब साथ साथ में। तो उसको भी मुझे एक वो था कि जब हार्ट बीट आ जाएगी तो इसका भी क्लियर हो जाएगा कि ये दर्द बस ऐसे ही है। तो उस बीच में होता क्या है कि हम 6 वीक का वेट कर रहे, होता क्या है कि मिराब बाहर जाती है खेलने। मिराब मेरी बेटी है जो उस टाइम पे 3 साल की थी। वो जाती है बाहर अपने पापा के साथ खेलने, और जो स्लाइड होता है ऐसे, उस पर वो उल्टा चढ़ रही होती है। और उस टाइम उस दिन ना काफ़ी बारिश आ रही थी, तो उसको लेके भी नहीं जाना चाह रहे थे बाहर, लेकिन वो ज़बरदस्ती गई। और उस टाइम में पार्क में कोई भी बच्चा नहीं था, क्योंकि बारिश में कोई जा नहीं रहा था। ये ज़बरदस्ती रोक कर गई कि मुझे जाना है खेलने जाना है। तो वो उसको ले गए थे और वो वहाँ पर से ऐसे स्लाइड कर रही थी। और उसके साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है कि जो जब वो स्लाइड कर रही थी तो जो उसका टीथ है वो गम के अंदर चला जाता है ऊपर। तो हमें ऐसा वो फिर ना जो हस्बैंड है उसको घर पर लेकर आते हैं, वो बहुत तेज रोती भी आती है और उसकी पूरी ड्रेस ब्लड से भरी होती है, मतलब पूरी ड्रेस उसके मुंह से बह रहा है, पूरी ड्रेस वो होती है। मैं देख कर ना एकदम से घबरा जाती हूँ कि क्या हुआ है। तो फिर जो हस्बैंड होते हैं ना उसको मुझे देते हैं और बोलते हैं मैं वहाँ जाकर इसका ना दांत ढूंढ के ला रहा हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो दांत जो है वो गम के अंदर चला गया। हमें लगता है कि जो है वो वहीं गिर गया होगा। तो वो वहां पर जाते हैं, जितनी देर में वो वहां पर गए होते हैं ना, मैं उसको पिलो पे ऐसे लिटाती हूँ, पूरा पिलो ब्लड से भर जाता है उसका। तो मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। फिर हस्बैंड आते हैं, कहते हैं वो नहीं मिला उसका। मैंने बोला कोई बात नहीं। और जो दिक्कत की बात थी वो ये थी कि उस दिन ना पूरा कनाडा बंद था, पता नहीं कौन सी हॉलीडे थी उस दिन कनाडा की, मुझे याद नहीं। सब बंद था उस दिन, सारे क्लिनिक्स बंद थे, सब कुछ बंद था। तो सर्च करने पे हमें दिख जाता है कि एक डेंटिस्ट का क्लिनिक है जो अभी ओपन है। तो हम उसको ना उसी टाइम लेके जाते हैं वहाँ पे बाहर डेंटिस्ट के पास। और फिर वहाँ जाकर वो अपने पापा के पास नहीं जा रही होती, वो मेरे पास ही होती है, मेरी गोद में ही होती है पूरा टाइम। और उस टाइम में मुझे अपना बहुत सारा ख्याल रखना था, वेट नहीं उठाना था, तो फिर भी वो मेरे पास ही होती है गोद में। और फिर ना डेंटिस्ट जो वो होता है उनका बेड, वो उसको लिटाते हैं ऐसे, जो ऊपर से वो पूरा चेकअप करते हैं। और ना वो अपने पापा की गोद में लेट भी नहीं रही थी, उसको मैं ऐसे लेके लेटी, और जो उसके पैर थे ना वो मेरे पेट पे बहुत तेज तेज पड़ रहे थे। तो मैं सोच रही कि चलो ये बेबी तो अभी अंदर है, ये तो हमारा बच्चा बाहर इतनी तकलीफ में है, जो होगा देखा जाएगा। और ऊपर वाले से दुआ कर रही थी कि बस मेरे दोनों बच्चे ठीक रहें। तो वो जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा था हमारे लिए। हमारी बच्ची इतनी तकलीफ में थी, मैं भी रो रही हूँ, हस्बैंड भी रो रहे थे। और हालांकि ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, पर हमारे साथ पहली बार हुआ था तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और बस यही कि वो पूरा टाइम मेरे पेट पे ही अपने पैर मार रही थी तेज से, वो चेकअप नहीं करवा रही थी अपना डॉक्टर से। डॉक्टर ने उसको वो कह रहे थे इसको ऐसे टाइट से पकड़ो, इसके पैर पकड़ो, तभी हम टेस्ट कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने टेस्ट किया तो पता चला कि जो उसका जो टूथ है वो टूटा नहीं है, वो ना गम के अंदर चला गया है। और फिर उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हमें इसको ना बच्चों वाले डेंटिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि वही उनके पास सारी चीज़ें होती हैं इनको सही से हैंडल करने के लिए। खैर ये तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा मिराब का। तो जो मिराब का टीथ है वो अभी आ रहा है बाहर, दिखता है गम में से आता हुआ बाहर ना, उसका दांत दिखता है आता हुआ।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने आप धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और मैं भी यहाँ पर रूम के अंदर आ गई हूँ, बेडरूम में, आप सबसे बात करने के लिए। मेरा बाहर थोड़ा शोर मचा रही थी तो डिस्टर्बेंस होती है, आप सबको भी अच्छा नहीं लगता, वो चिल्ला रही थी बाहर, तो मैं अंदर आ गई आप सबसे बात करने के लिए। तो बैक टू द टॉपिक, हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हाँ, तो बस दिन गुजरते जा रहे थे और मैं वेट कर रही थी जल्दी से 6th वीक आए और हम फिर जाएं डॉक्टर के पास। तो खैर 6th वीक आ गया और बस मैं यही दुआ कर रही थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सब सही हो, बेबी की हार्ट बीट अच्छे से आ गई हो, जो भी वो चेक करते हैं अल्ट्रासाउंड में वो सब अच्छे से आ गया हो। तो मैं यही दुआ करते हुए जा रही थी। सुबह सुबह जाना था, हमारी सुबह की अपॉइंटमेंट थी, कार में जाना था और पानी पी के जाना था बहुत सारा। तो मैंने पानी भी पिया बहुत सारा और फिर हम गए वहाँ पर। फिर उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड स्टार्ट करा तो उनको ना अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने बोला कि हम वजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, आपको कोई पेन वगैरह नहीं होगा, इजीली हो जाएगा, उसमें एकदम क्लियर हो जाता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने वो किया, तो कोई डर की बात नहीं है, इजीली हो गया था। अगर आपको भी बोलते हैं तो आप बेझिझक कराएं, कुछ नहीं होता है उसमें, आप इजीली करवा लेंगे। मैंने भी इजीली करवा लिया, जब मैं करवा सकती हूँ तो आप सब भी करवा सकते हैं। तो फिर वहाँ पर वो उन्होंने चेक करा, फिर उन्होंने बोला कि बेबी की हार्ट बीट आ गई है और उन्होंने मुझे दिखाया कि देखिए यहाँ पर अल्ट्रासाउंड में कि ऐसे ही यहाँ पर ये हो रहा है। तो बस उस टाइम मैंने मतलब इतना शुक्र अदा कराना ऊपर वाले का कि अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, ये सब चीज़ अच्छे से आई है, सब पॉजिटिव आया है, हार्ट बीट पॉजिटिव आई है। बेबी उन्होंने मुझे दिखा दिया, उसमें छोटा सा हार्ट यूं टुक 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 होता है वो दिखाया था। और फिर मैं इतनी खुशी खुशी बाहर गई, हस्बैंड बाहर मिराब को संभाल रहे थे क्योंकि मिराब ना वो डॉक्टर से डरने लगी है। अब जब भी किसी के मुंह पे मास्क बंधा हुआ देखती है उसको लगता है ये डॉक्टर है और ये उसके दांतों में कुछ ना कुछ करेगा। तो हस्बैंड उसको मतलब बाहर ही लेके घूम रहे थे। फिर मैं उनके पास गई, मैंने उन्हें बताया कि हार्ट बीट आ गई है, तो बस वो भी बहुत खुश हो गया। फिर हम खुशी खुशी घर पर आ गए थे। और हाँ, मैंने लोअर एब्डोमेन पेन के बारे में भी पूछा डॉक्टर से कि ये मेरे क्यों होता है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे यूट्रस का साइज बड़ा हो रहा है और इतनी सारी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं आपके अंदर, तो ये नॉर्मल है और इस चीज़ का स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, हालांकि होल प्रेगनेंसी में ही आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, पर अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्ट्रेस लेते हो तो ना वो भी एक बनता है रीजन मिस कैरेजेस का। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है और अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो रेस्ट कर लो, थोड़ा आराम करो। जरूरी नहीं कि काम 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 करना है आपको, आराम करो और बस अच्छा अच्छा सोचो, सब कुछ बहुत अच्छा है, किसी भी तरह की अल्ट्रासाउंड में कुछ नेगेटिव नहीं आया है, सब अच्छा अच्छा है। तो ज्यादा कुछ सोचो मत, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो, आराम करो, मजे करो, अच्छा अच्छा खाओ पियो। तो बस वो जो लोअर एब्डोमेन वाली टेंशन थी वो भी मेरी एक तरह से खत्म हो गई थी। और मैं ना खुद भी ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहना चाहती थी। मैं अपना किचन में टाइम स्पेंड करती थी कि किचन में टाइम स्पेंड करूं, कुछ उल्टा सुल्टा ना सोचूं और मेरा दिन बस ऐसे निकल जाए, एक्टिव रहूं पूरा टाइम। क्योंकि हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा होता है जो हमें मतलब नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देता है, जिसका हम थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले रहे होते हैं। तो उसका एक यही है कि आप अपने आप को बिजी रखो। मैं भी अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रखती थी किचन में, बच्चे के साथ, कैसे भी करके बस मुझे बिजी रहना है, फालतू के आराम से लेट के कुछ सोचना नहीं है। अच्छा, वो जो लोअर एब्डोमेन पेन था ना, वो मेरा धीरे धीरे करके ना हल्का होता जा रहा था, कुछ टाइम बाद वो खत्म ही हो गया। लेकिन उसके साथ साथ स्टार्ट होता है नौजिया, और मुझे मतलब इतना नौजिया रहता था, मुझे वॉमिटिंग नहीं आई, एक भी वॉमिटिंग नहीं आई। और मेरी जो प्रीवियस प्रेगनेंसी थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी, उसमें भी मुझे एक भी वॉमिटिंग नहीं आई थी और इस वाली में भी नहीं आई। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी फीमेल्स को देखा है जिनको इतनी वॉमिटिंग आती है, सुबह उठती ही आती है और वो इतना ज़्यादा वेट लूज कर लेती हैं अपना। मतलब मैं सोचती हूँ वो बेचारियाँ कैसे ही करती होंगी वॉमिटिंग, मतलब आपको तो पता है क्या हालत हो जाती है उसमें, सब कुछ बाहर। तो और वो पूरा पूरा दिन आना उनका, तो मतलब अल्लाह ताला का इसमें भी बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे एक भी वॉमिटिंग नहीं आई। और ऊपर से मैं रहती भी यहाँ पे अकेले ही हूँ, ना सास है ना कोई, मतलब मम्मी भी नहीं है। लास्ट प्रेगनेंसी तो मेरी मम्मी के घर पे गई थी बहुत ही आराम से, तो कोई है भी नहीं यहाँ पे हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर मेड रखने भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो मैं बोलती थी कि चलो अच्छा शुक्र है कि मुझे ना ये वॉमिटिंग वाली दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, नौशिया मुझे इतना ज़्यादा था ना, मैं आपको क्या बताऊँ, हर वक्त अजीब सा रहता था वो, जी मिचलाना,
मैं सोचती थी ये क्या होता है, नौजिया जी, मिचलाना, ये सब। फिर मुझे इस बार आके पता चला कि अच्छा ये होता है कि ना अंदर से ऐसा लगता है कि आपको वॉमिटिंग आ रही है लेकिन वो आती नहीं है, और हर वक्त खाली खाली पेट लगता है आपका। जिनको नौजिया हो रहा होगा ना वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मुझे इस कदर नौजिया था ना, बहुत ही ज़्यादा नौजिया था। और क्या कहते हैं, उसके साथ साथ जो मेरे मुंह का टेस्ट था वो एकदम कड़वा हो चुका था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था खाने में। खाना तो मैं फिर भी खा लेती थी लेकिन पानी मुझसे नहीं पिया जा रहा था। और आपको पता है पानी, खुद को हाइड्रेटेड रखना, पानी पीना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमें पूरी प्रेगनेंसी में ही, और स्पेशली स्पेशली इन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है पानी। तो पानी मुझसे बिल्कुल नहीं पिया जा रहा था। तो वो जो मिनरल वाटर होता है बाहर जो मिलता है, तो एक बार इनके ऑफिस की पार्टी थी मेरे हस्बैंड की, तो हम उसमें गए थे। तो वहाँ पर वही थी मिनरल वाटर बॉटल्स, तो मैंने वो पिया तो वो मुझसे पी लिया गया। फिर मैंने बोला कि मुझसे ना घर का पानी बिल्कुल नहीं पिया जा रहा। हालांकि कनाडा का पानी बहुत अच्छा है और फिल्टर्ड होता है, तो वो मुझसे नहीं पिया जा रहा था। तो मैंने बोला कि मेरे लिए ना वो सारी बॉटल्स ला कर दो। तो मेरे जो हस्बैंड थे वो मेरे लिए इतनी सारी बॉटल्स लेकर आते थे, पानी की पूरी जो पेटी होती है बॉटल्स की वो, और मैं वो पीती थी। और घर में मतलब घर में पूरा में बॉटल्स ही बॉटल्स इतनी सारी इकट्ठी होती जा रही थी। तो पानी की मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, घर का पानी मुझसे बिल्कुल नहीं पिया जा रहा था। और मैं वो वाला पानी पी रही थी, वो वाला मुझसे थोड़ा बहुत पी लिया जाता था। मुंह का टेस्ट इतना कड़वा हो गया था मेरा, पानी मुझे इतना कड़वा लगता था ना कि मैं सोचती थी मैं कैसे पीऊँ ये पानी। खाना खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, खाना मैं बहुत सारा खा रही थी अच्छे से, पर पानी नहीं पी पा रही थी मैं। और पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ना मैं मतलब किचन के काम में लगी रहती थी, कुछ भी कुक कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मतलब मैं ना काम से कभी पीछे नहीं हटी, चाहे मुझे नौशिया हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तो मैं लगी रहती थी किचन में। और कई बार ऐसे भी हुआ है कि मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ना दौरान हमें दावतें भी करनी पड़ी हैं इनके फ्रेंड्स वगैरह की, क्योंकि वो यहाँ से जा रहे थे कहीं, जो दोस्त थे उनकी जरूरी थी वो दावत करनी, तो कुछ दावतें भी करनी पड़ी। तो मतलब मेरे को कभी घबराहट नहीं हुई किचन के काम से, और मैं अभी भी किचन का काम इजीली कर रही हूँ। हाँ ये है कि कंटिन्यूअसली नहीं करती, मैं थोड़ा कर लेती हूँ, खड़ी हो जाती हूँ किचन में, फिर लेट जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, ऐसे ऐसे ना करती रहती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। पर मतलब मेरे को किचन के काम से कभी घबराहट नहीं हुई। इवन मेरे को ना अच्छा लगता था कि मेरा जो वक्त है वो निकल रहा है इजीली सारा घर का काम करते करते। कई लोगों को होता है ना कि खाना नहीं खाया जाता उनसे, उनको किसी किसी चीज़ से स्मेल आती है। मेरी एक फ्रेंड है, उनको एग से स्मेल आती थी, कईयों को अलग अलग चीज़ों से स्मेल आती है, उनसे बिल्कुल देखा भी नहीं जाता है खाना उन लोगों से। पर मेरे साथ ऐसा नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, मुझे ऐसा लगता था मैं पता नहीं कितना सारा खा रही हूँ, 3-4 लोगों का खाना खा रही हूँ। तो मेरे साथ उल्टा था, मैं बहुत ज़्यादा खाना खाती थी। मेरे पास साथ जो दिक्कत थी वो बस पानी की दिक्कत थी। हाँ मुझे एक चीज़ से बहुत प्रॉब्लम थी, वो थी चटनी। चाहे टमाटर की चटनी हो, हरे धनिया की चटनी हो, कोई सी भी चटनी हो, जिस दिन वो बनी है उस दिन तो मैं उसको खा लेती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, हम चटनी ग्राइंड करके रख लेते हैं, वो 2-3 दिन चल जाती है एक्स्ट्रा, तो नेक्स्ट डे जो उस चटनी में से जो स्मेल मतलब मुझसे नहीं झेली जाती थी। तो चटनी की स्मेल मैं आपको क्या बताऊं मुझे कितनी बुरी लगती थी। इवन जो एक बार कटोरी में चटनी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला मैं सारे बर्तन वॉश कर दूंगी, लेकिन ये चटनी वाला तो ये आप ही वॉश करना, मुझसे नहीं होगा। तो मुझे उस चटनी की स्मेल से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जो एक दिन पुरानी हो जाती थी। फ्रेश चटनी से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो जहाँ तक बात डाइट की है, तो मैं आपको बताती हूँ कि खाने से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने सब कुछ खाया है। मैंने फ्रूट्स खाए हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और मैंने आलू खाए हैं बहुत सारे। मुझे आलू की क्रेविंग होती थी, मैंने सुना है लोगों को पता नहीं किस किस चीज़ की क्रेविंग होती है। मुझे आलू की, मतलब मैं हर दूसरे तीसरे दिन आलू की कतलियाँ बना रही हूँ और उनको चावलों के साथ खा रही हूँ, ये भी नहीं कि रोटी के साथ खा रही हूँ। आलू मुझे इतने ज़्यादा पसंद आने लगे थे। और वैसे आलू की सिर्फ आलू की सब्ज़ी मुझे कभी भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, पर उस टाइम पर मुझे आलू बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे थे। तो आलू खाए मैंने, और मैं जो भी चीज़ें बेबी की ग्रोथ के लिए चाहिए होती है ना ज़रूरी, मैंने दालें खाई हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाए हैं, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स मैं नहीं खाती थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। पता नहीं क्यों मुझे ड्राई फ्रूट से थोड़ा डर लगता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो गर्म तो होते ही हैं। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करे थे। तो नॉन वेज हो गया, एग्स हो गए, दही,
जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है ना बेबी की ग्रोथ के लिए, मैंने वो सब खाई हैं और हमें खानी भी चाहिए। लेकिन कई लोग नहीं खा पाते हैं, जिनको वॉमिटिंग या फिर स्मेल वगैरह आ रही होती है, तो उनकी अलग प्रॉब्लम होती है। पर मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं आराम से खा रही थी। बस मेरे साथ दिक्कत जो थी वो वही थी, पानी वाली। पानी नहीं पिया जाता था और वो मेन चीज़ है, पानी पीना भी। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक प्रॉब्लम और थी, मुझे मेरे राइट हैंड में बहुत दर्द था। शोल्डर से लेकर यहाँ नीचे तक बहुत ज़्यादा दर्द था। और ये दर्द दिन में तो सही रहता था, लेकिन रात के टाइम मतलब मुझे नींद भी नहीं आती थी, इतना दर्द रहता था मेरे। और फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये मतलब मेरे इतना दर्द है, नमनेस भी हो जाती थी रात के टाइम पे। तो उन्होंने बताया है कि कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, जो मोस्टली फीमेल्स को हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ये पेन इन हैंड्स एंड नमनेस, तो वही आपको हो रहा है। तो ये और आफ्टर डिलीवरी ना ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो ये नॉर्मल है, इसका ज्यादा टेंशन मत लो। और आपको कोई मेडिसिन नहीं दे सकते हम इसकी। आप रिस्ट प्लिंट आता है एक, वो बांध लो अपने हाथ में और रिस्ट को मतलब कम से कम मूव करो, ज्यादा मूव नहीं करना। तो मुझे लगा कि शायद से मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ किचन वगैरह का, तो इसलिए शायद मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद हम मस्कोका गए थे घूमने 2-3 दिन के लिए। मैंने सोचा कि हम घूमने जा रहे हैं और क्या कहते हैं, मैं उस टाइम पे बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी जब हम बाहर घूमने जाएंगे। तो क्या पता मेरे हाथ का दर्द तब ठीक हो जाए, रिलीफ मिले। पर तब भी नहीं हुआ दर्द सही, और तब भी वो होता ही रहा। तो ये नॉर्मल है और ना धीरे धीरे कर कर वो हल्का हो गया मेरा। दिन के टाइम नहीं होता था, लेकिन सुबह के टाइम वो दर्द इतना रहता था ना, रात से लेके सुबह जब मैं उठती थी, कि मैं पनीर का पीस भी कट नहीं कर पाती थी। मेरे हस्बैंड को पनीर सैंडविच बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती थी पनीर कट करूँ, तो अपने हस्बैंड से बोलती थी कि पनीर के पीसेस जो है या आप कट कर दो, बाकी पूरा सैंडविच मैं बना दूंगी। तो मेरा इतना दर्द रहता था। तो डाइट के लिए भी डॉक्टर ने मुझसे यही बोला था कि आपसे जो खाया जा रहा है वो खाओ, जो नहीं खाया जा रहा वो मत खाओ। और मैं आप सबसे भी यही बोलना चाहूंगी कि जो डॉक्टर ने मुझसे बोला था मैं वही बोल रही हूँ आपसे, कि जो भी आपसे खाया जा रहा है वो आप खाओ। दिन में 2 बार खा लो, 3 बार खा लो। और जो नहीं खाया जा रहा है उसे मत खाओ, लेकिन खाओ। जो भी खाया जा रहा है उसे खाओ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है बेबी की ग्रोथ के लिए। और अगर आप नहीं खाएंगी तो जो बेबी आप थोड़ा बहुत जो खा रहे होंगे ना, बेबी वो सारा खींच लेगा आपसे और आप अंडर वेट हो जाएंगी। और आपके लिए प्रॉब्लम होगी आगे फिर डिलीवरी के टाइम पे। तो इसलिए जितना भी खाया जा रहा है थोड़ा बहुत, वो आप खाओ, तो आपके और बेबी के लिए दोनों के लिए अच्छा है। तो ऐसे ऐसे मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था और मैं पूरा ख्याल रख रही थी खाने का। पानी भी हस्बैंड मुझे बाहर से ला कर दे रहे थे, वो मिनरल वाटर, लेकिन मैंने सोचा मैं कब तक पीऊंगी। फिर धीरे धीरे मैंने घर का नॉर्मल पानी पीना स्टार्ट किया। फिर मुझे वो भी सही लगने लगा धीरे धीरे करते करते। जब तक मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, मेरा वो जो मुंह का कड़वापन था, एक अजीब सा पानी लगता था मुझे, बिल्कुल कड़वा, वो सब ना सेकेंड ट्राइमेस्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड होने तक वो चला गया। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैं आराम से पानी पीने लगी थी। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझसे काम बिल्कुल नहीं किया गया, यूट्यूब का मन ही नहीं करता था कैमरा लेके बैठो कुछ ऐसा। और जो भी मैंने आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर की है, जो भी रूटीन शेयर किए हैं, वो सब मैंने 6 मंथ के बाद से स्टार्ट करें आपसे। 6 मंथ स्टार्ट हो गया था शायद से मेरा, उसके बाद ही मैंने मतलब शेयर करना स्टार्ट किया है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मतलब मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ, जिन जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब कर रखा है वो सब जुड़े रहे। उनको ये नहीं लगा कि ये इतने दिन गायब है तो चलो उसको छोड़ो। आप सब मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो ये सारे मेरे मेन सिम्टम्स थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के। और अगर आपसे खाया पिया नहीं जा रहा, वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लेना, क्योंकि 3, 3.5, 4 मंथ्स बाद ना ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। आपको फील भी नहीं होगा कि आप प्रेग्नेंट हो, कुछ वॉमिटिंग नहीं आएगी। लेकिन कई लोगों के साथ बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको पूरे 9 मंथ्स ही ये सब रहता है। तो सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है और हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो इस वाली प्रेगनेंसी से बिल्कुल ही अलग है। वो मेरी इतनी स्मूथ थी, मुझे कुछ नहीं हुआ था उसके अंदर, पर इसके अंदर मेरे को प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं कुछ कुछ। तो जो हर प्रेगनेंसी है वो डिफरेंट है। आप बस अपने डॉक्टर जो आपसे कह रहा है उसके हिसाब से चलें। और जो मेन चीज़ें हैं वो यही है कि अच्छा अच्छा खाए पिए, स्ट्रेस न लें, पॉजिटिव रहें और एक्टिव भी रहें साथ में। और मुझे भी 4 मंथ्स के बाद ना पानी भी अच्छा लगने लगा। अब मैं इतना पानी पीती हूँ, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगती रहती है और मुझे पानी बहुत अच्छा लगता है अब। और जो मुझे नौजिया था वो भी मतलब 3.5-4 महीने में बिल्कुल खत्म हो गया। जो मॉर्निंग सिकनेस होती है
वो भी जा चुकी थी। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था मेरा कि जो भी फीमेल्स हैं वो घबरा रही हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कि उनसे खाया पिया नहीं जा रहा, उनका वेट लूज हो रहा है, मॉर्निंग सिकनेस है, वॉमिटिंग है, नॉजिया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सब बिल्कुल भी परेशान ना हो। 3.5-4 महीने बाद 80 to 90% फीमेल्स की सारी प्रॉब्लम्स चली जाती हैं, एकदम नॉर्मल हो जाता है, आप सब कुछ अच्छे से खा पी पाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। तो बस मैं ये आप सबको मोटिवेट ही करना चाहती थी कि आप सब अपनी लाइफ में मतलब एक्टिव रहें, अच्छे से खाए पिए, स्ट्रेस फ्री रहें इस मुश्किल टाइम पर भी। आई नो मुश्किल है, पर थोड़ा टाइम के लिए मुश्किल है, 3-4 महीने बाद तो सब सही हो जाता है। और 3 मंथ्स में मैंने मतलब अपनी सोचा था सबको 3 मंथ्स के बाद ही बताऊंगी, बस मम्मी को पता था घर पे, जो मेरी फैमिली है, मम्मी मेरी बहनें, उनको पता था, और जो मेरी सास ससुराल है वाले हैं, सब इन लॉज हैं, उनको पता था। और मैंने ज़्यादा किसी को नहीं बताया, पर जो यहाँ पर आसपास लोग रहते हैं ना, आपको पता है जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको तो देखने से पता चल ही जाता है। तो जो यहाँ पर आसपास मेरे कांटेक्ट में है वो काफ़ी फीमेल्स भी हैं, तो उनको देखने से पता चल गया था, मुझे देखने से कि मैं शायद से प्रेग्नेंट हूँ। और मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि मैंने उन्हें 3 मंथ्स कंप्लीट होने में बताया, तो वो कह रही थी मुझे तो पहले ही पता चल गया था, क्योंकि जब तुम उस दिन मुझसे मिली थी ना, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल बुझा बुझा था, तुम पहले जैसी नहीं लग रही थी। तो फीमेल्स को पता चल जाता है, जो प्रेगनेंसी से गुजर चुकी होती है तो उनको पता चल जाता है। और ऊपर से ना मेरा जो बेबी बम्प है वो भी बहुत जल्दी दिखने लगा था। जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें तो 3 मंथ्स तक कुछ पता ही नहीं चलता था, पर सेकंड प्रेगनेंसी में मसल्स थोड़ी लूज हो जाती हैं तो आपका बेबी बम्प जो है ज़्यादा पता चलता है। तो जो मेरा बेबी बम्प है वो भी थोड़ा ज़्यादा पता चलता था, तो देखने वाले को तो समझ आ जाता था देख के कि हाँ ये क्या कहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी। तो उसके बाद जब 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए, मैंने ये गुड न्यूज़ अपने सारे रिलेटिव्स को दी, जो भी बचे हुए थे जिनको नहीं पता था, और सब बहुत खुश हुए सुन के, सब ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी। तो तो मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि आप जो भी क्या कहते हैं अपनी प्रेगनेंसी में हैं, चाहे आप कोई से भी ट्राइमेस्टर में हो, अच्छे से खाना पीना और स्ट्रेस को दूर रखना, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत ही बुरी चीज़ है प्रेगनेंसी में। आप ये सोचो कि आप किस तरह से खुद को मतलब एक्टिव रख सकते हो, बिजी रख सकते हो, कि आप उस जो भी स्ट्रेस वाली चीज़ है उसके बारे में सोचो ही ना। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, जिस इंसान से आपको स्ट्रेस मिलता है उस इंसान से आप दूर रहें, बस स्ट्रेस अपने आप से दूर रखना आप, बस मैं आपसे यही बोलूंगी। अगर आप खुश है ना तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आपके बेबी पे पड़ेगा। अगर आप खुश तो आपका बेबी भी खुश, अगर आप स्ट्रेस में है ना तो बेबी की ग्रोथ भी सही से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रेगनेंसी के टाइम पे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा बहुत चेंज तो होता ही है, थोड़ी बहुत पेनफुल तो रहती है जर्नी, क्योंकि इतने सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे हम सबकी बॉडी में। और एक चीज़ और थी जो मैं आपको बताना भूल गई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे इतनी नींद आती थी, मतलब मैं सोती रहती थी। मेरे हस्बैंड भी बोलते थे तुम कितना सोगी, मैं बोर हो रहा हूँ, उठो अब। और मैं बोलती थी बस मुझे थोड़ी देर और सोने दो, मैं सोती ही रहती थी, इतनी नींद आती थी। किचन का काम वाम किया, निपटाया, आके लेट गई, सो गई, फिर उठ रही हूँ, फिर किचन का काम किया थोड़ा बहुत, फिर आकर फिर लेट गई, फिर मेरे को नींद आ गई, इतनी नींद आती थी। तो मैंने भी डॉक्टर से भी पूछा कि मुझे तो बहुत ही नींद आती, तो कह रहे कोई नहीं, ये नेचर है, आपको इस टाइम पे आराम की जरूरत है, इसलिए आपको नेचर खुद आराम दिलवा रहा है पूरा, कि आप लेटे रहें, आराम रहें, ज्यादा उछल कूद ना करें। और इसलिए बस आपको ज्यादा नींद आती है तो अपनी नींद लें, आराम से एंजॉय करें अपनी प्रेगनेंसी, स्ट्रेस फ्री रहें। और आई होप इस वाले मेरे इस एक्सपीरियंस से, मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी से आपको भी कुछ मोटिवेशन मिला होगा। तो प्रेगनेंसी इज नॉट अ बिग डील, आप सब आराम करिए। और अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ी सी मुश्किल है 3-4 महीने के, फिर बाद में मतलब उस टाइम पे लगता है कि कितना मुश्किल है, और अब मुझे लगता है कि इतनी भी कोई बड़ी चीज नहीं थी, आराम से निकल गए थे वो 3 महीने भी। जिस टाइम पे हो रहा होता है ना उस टाइम पे हमें लगता है कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बस आप सबके भी आराम से निकल जाएंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अच्छा अच्छा सोचना है, बार बार मैं आपसे यही बोल रही हूँ। और आप सब दुआ करिए कि मेरा जो ये डिलीवरी भी आराम से हो जाए, बेबी भी आराम से आ जाए, और
क्या कहते हैं, जो लोग बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको भी बेबी आराम से इजीली कंसीव हो जाए और अल्लाह ताला सबको प्यारे प्यारे बेबीज दे। तो बस यही थी मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी एंड आई होप आपको मोटिवेट किया होगा मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी में। और मैं आगे भी आपसे अपनी सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी, तो आप चैनल के साथ बने रहें। और चलिए मैं फिर ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।